नवजोत जी जी, जो ये घटना है, ये वाकई दिल दहलाने वाली घटना है, बहुत ही गंभीर घटना है। इस घटना की गंभीरता को हम लोग गंभीर रखें, इसका राजनीतिकरण ना करें। महिलाओं का नसबंदी का कैंप लगा के अगर उनकी जान माल को खतरा हो जाए, और इतनी तो मौतें हो गई और इतनी लोग अपने जीवन से युद्ध कर रहे हैं, मेरे लिए ये वाकई बहुत ही मतलब चिंताजनक और बहुत ही गंभीर बात है। अब ऐसी स्थिति में करना क्या चाहिए? ऐसी स्थिति में सबसे पहले बाहर बोल दीजिए, बाहर। जो भी इस समय पीड़ित हैं उनका ढंग से इलाज हो जाए ताकि जान बचाई जा सके। सबसे पहले तो प्राथमिकता हमेशा यही रहनी चाहिए। दूसरा, इस घटना की बहुत गंभीर जांच होनी चाहिए। इंसानी जीवन उसका कोई सस्तापन समझे, ये तो कभी स्वीकार्य हो ही नहीं सकता। किसी भी सभ्य समाज में हर इंसान की जीवन की कीमत बहुत बहुत महत्वपूर्ण होती है। हम किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का किसी को कोई हक नहीं है। सुधांशु जी, और इसमें जिम्मेदारियां जरूर उस पर निर्धारित करनी चाहिए। एक मैं खत्म कर लूं बस एक मिनट। ठीक है। इसमें जिम्मेदारियां जरूर निर्धारित करनी चाहिए। इसमें जिम्मेदारी पूरी निर्धारित करनी चाहिए, और उसको करने के लिए तथ्यों का सामने आना बहुत जरूरी है। क्या निर्देश थे, कैसे कैंप लगा, किस तरह के वहां पे ऑपरेशन हुए, उनकी हाइजीनिक कंडीशन क्यों खराब थी, क्या था, डॉक्टरों का उसमें क्या रोल था, कौन कौन ऑर्गेनाइज, ये मैंने कहा ना, ये बहुत गंभीर विषय है। ठीक है सुधांशु जी, आप कह रहे हैं, सुधांशु जी रुकिए, सुनिए। तो ये किसी सभ्य समाज के लिए स्वीकार्य नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सुधांशु जी, सही बात है, ये स्वीकार्य नहीं है। जांच होगी और उसके बाद इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद क्या किसी पर कार्रवाई होगी नहीं होगी वो बात की बात है। लेकिन फिलहाल ये बताइए, 13 कैंप लगने थे, जिनमें से एक कैंप लगा, 87 महिलाओं का ऑपरेशन होना था, जिनमें सभी महिलाओं को एक जगह पर लाकर वहां पर खड़ा कर दिया गया। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूं, आपको प्रथम दृष्टया क्या लगता है, जिम्मेदारी किसकी है? क्या स्वास्थ्य विभाग की, डॉक्टर्स की, कौन इसके लिए जिम्मेदार है? और सस्पेंड कर दिया जाता है सिर्फ 4 डॉक्टर्स को ही। मैं फिर वही आपसे एक बार कहना चाहता हूं नवजोत जी, 13 कैंप लगने थे या 6 कैंप लगते, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि एक जो कैंप लगा उसमें क्या वहां स्वास्थ्य चिकित्सा की चीजें इतनी उपलब्ध थी कि जो हुआ वो होना चाहिए था? क्या वहां पे इतने बेड थे, इतने ऑपरेशन थिएटर थे, क्या इतने इंस्ट्रूमेंट्स थे कि वहां पे 88 या 87 जितनी भी महिलाएं हैं उनका ऑपरेशन करा गया? और ये किसने लगाया? ये सारी व्यवस्थाओं का जिम्मेदार कौन था? और मैं थोड़ा सा डॉक्टर वाले विषय में थोड़ा जरूर कहना चाहूंगा। देखिए, डॉक्टर का फर्ज होता है जीवन को बचाना। जिस चीज से जीवन में खतरा पैदा हो सकता है, डॉक्टर को कोई हक नहीं है उस चीज को करने का। ये कहने का कि कोई आयोजक जो है उसने कहा इसलिए मैंने कर दिया, ये सब नहीं हो सकता। ये तो कभी स्वीकार्य ही नहीं हो सकता। किसी गरीब आदमी या किसी भी व्यक्ति की जान को जोखिम में डाला जाए क्योंकि आंकड़े पूरे करने हैं, या कोई अपनी मतलब अपनी जिम्मेदारी को ना निर्वाह करके लोगों की जानों को खतरा में डाले, ये तो कभी स्वीकार्य हो ही नहीं सकता। और इसकी गंभीरता को देखते ही आपने देखा है कि प्रधानमंत्री जी भी खुद चिंतित हुए, उन्होंने बात करी। और जहां तक मैं समझता हूं, इसमें कुताही, इसकी जांच में कोई कुताही नहीं बरतनी जाने वाली, और जो भी इसके दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सुधांशु जी, आप अभी बाकी जो हादसे, एक चीज बस कह दूं, एक चीज सुन लें। आप अभी बाकी हादसों की भी बात कर रही थी। मैं चाहूंगा कि ये प्रश्न जो है वहां पे आप, चाहे वहां के स्वास्थ्य मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रशासन हो, उनसे उठाइए कि पहले भी ये जो किस्से हुए थे इनकी जांच में क्या निकला और क्या कार्रवाई हुई, उठाना चाहिए। ठीक है। क्योंकि मैंने जैसे कहा कि अगर किसी की लापरवाही से, किसी के नेग्लिजेंस से लोगों का नुकसान होता हो तो उसको बख्शा थोड़ी जाना चाहिए। ठीक है, ये कोई तरीका थोड़ी हो सकता। नवजोत जी, एक तो आपने उनका जो बयान है ना, अगर दिखाती तो शायद उस पर टिप्पणी करना आसान होता। मैं तो सिर्फ ये जानता हूं कि कोई भी संवेदनहीन बयान
ऐसी गंभीर घटना पे कभी भी अच्छा नहीं होता। दूसरी बात यह है कि जैसा मैं अपने अनुभव से एक चीज कहना चाहता हूं, कहीं कोई गलतियां हो रही हैं, कहीं कहीं किसी ने इतना जघन्य अपराध करा है, तो राजनीतिक नेतृत्व को क्या जरूरत है उसको बचाने की? मुझे नहीं समझ आता कि अगर मैं अपनी जगह उनकी जगह अपने को रख के देखूं या किसी के मतलब रखूं, तो भाई अगर लोगों ने आपराधिक मामला करा है, क्योंकि ये तो आपराधिक मामला है मेरे हिसाब से, बिल्कुल, तो उनको क्यों बचाना है? हमारी जवाबदारी जो है। तो फिर सुधांशु जी, सिर्फ 4 ही डॉक्टर क्यों सस्पेंड हुए? सरकार की तरफ से स्वास्थ्य मंत्री ने क्यों जवाब नहीं दिया? क्यों इस्तीफा नहीं देते स्वास्थ्य मंत्री इस पर? मैं पहले खत्म कर लूं कि जनता को जिस चीज से कष्ट हो उसका बचाव क्यों राजनीतिक नेतृत्व करेगा? अब जहां तक बात आया कि 4 क्यों सस्पेंड हुए, क्या ज्यादा नहीं हुए, थोड़ा तथ्य सामने आ जाने दीजिए। और अब तो आपने देखा प्रधानमंत्री जी ने भी इसको कितनी गंभीरता से दिया है। मेरा कहना है इसकी गंभीरता को देखते हुए इसमें, और एक याद रखिए, कोई भी सरकार अगर इसमें शिथिलता दिखाएगी तो जनता थोड़ी माफ करने वाली है, चाहे किसी की सरकार हो। तो सरकारों को इसमें सजगता दिखानी पड़ेगी, उनको गंभीरता दिखानी पड़ेगी, उनको इसमें उचित कार्रवाई करनी पड़ेगी। और मैं मीडिया से भी अपील करना चाहता हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये 4 दिन की सुर्खियां रह जाएं, बिल्कुल और उसके ऐसा बाद नहीं कोई होगा। इसकी चिंता ही ना